पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, दिन ब दिन आगे जा रही है और पाकिस्तान जो है दिन ब दिन पीछे आ रहा है। पिछले एक मंथ से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस इतनी डाउन है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनके ये हालत है पाकिस्तान में आजकल। कल बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भी शिकवा किया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि है उसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क में अपनी फैमिली मेंबर से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इशू भी बन गया है कि पाकिस्तान में एक मेहमान टीम आई है, वो भी शिकवा कर रही है कि यहाँ इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से हमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। बांग्लादेश की जो टीम है, इवन के जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है और उन्होंने भी कंप्लेन की है कि हमने पीछे अपने घर में बात करनी है, अपनी बीवी बच्चों से बातें करनी है, तो सारे इंटरनेट नहीं आ रहा पाकिस्तान में। हमारा जो नेबर कंट्री है वो 5G 6G की तरफ जा रहा है और हम अभी तक अपने पूरे पाकिस्तान में 4G भी नहीं दे सके। और उसमें जो अगर जिन इलाकों में अवेलेबल उनमें भी इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होती हैं कि वो हम यूज नहीं कर सकते। अवाम ही नहीं, अवामी नुमाइंदे भी इंटरनेट की कछुए जैसी रफ्तार पर सेनेट की कायमा कमेटी भी बरहम। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान फट पड़े। सेक्रेटरी IT ने खराबी की जिम्मेदारी मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दी। इंसल्ट हो रही है आपकी हर जगह के ऊपर यार, मजाक बन रहा है आपका हर जगह के ऊपर और आप उसी चीजों में पड़े हुए हो। और हमें कोई ऑफिशियली बताया भी नहीं था कि इंटरनेट बंद करने से पहले कि जी आपका इंटरनेट बंद किया जा रहा है। वो लोग लर्निंग करते थे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो लर्न नहीं कर पा रहे। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे। जो लोग ई कॉमर्स का काम करते थे, सेल करते थे और अपना घर का रोजगार चलाते थे, वो उनकी सेल सारी बंद हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में अब लोकल ई कॉमर्स जिसका फरोग देना था वो सारा ये बंद हो रहा है। इसकी वजह से पिछले 4 दिनों में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 30 अरब रुपए का। एम्बैरेसिंग तो है, लेकिन मजीद एम्बैरेसिंग इसलिए कि वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जिनके अपने मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा था, लेकिन उनका इंटरनेट जो था वो चल रहा था। वो जितना बिजनेस जो है वो चल रहा है ना भाई साहब इंटरनेट पे, उसकी आप ये कह सकते हैं माँ बहन एक हो चुकी है, 1 मंथ हो चुका है, लेकिन कोई भी हमारी हुकूमत की जानब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई ही नहीं है कि भाई आखिर मसला क्या है, क्यों इंटरनेट बंद है। ये तो वही सीन हो गया कि पाकिस्तान इतना पीछे जा रहा है ना कि वापस वो जो है वो आप ये कह सकते हैं कि लेटर भेजने वाला काम आ गया अब कि आप जाएं भाई साहब पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजें, क्योंकि आप मैसेज तो जा नहीं रहे हैं भाई। और इंटरनेट ने इतना तंग कर रखा है ना लोगों को कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया में जो है वो मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, लेकिन हमारी हुकूमत के आप ये कह सकते हैं बिल्कुल उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार कि आखिर जो है हम कर क्या रहे हैं और ये जो है वो हो क्या रहा है। 2024 चल रहा है, इंटरनेट को खत्म करना, सोशल मीडिया का गला घोटना, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, 6G दुनिया चला रही है और हम क्या कर रहे हैं। और यकीन करें हम कोई भी चीज सेंड करते हैं ना कारोबारी, जैसे किसी ने पार्सल कहा है कि ये पार्सल हमें टाइम से देना है, हम उसको मैसेज करते हैं 2 से 4 से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो मैसेज घूमता रहता है। हम क्या करें? इनको चाहिए कि हमें नेट की अच्छी सहूलत है जिसमें हम नेट चलाएं तो अच्छी उसमें कवरेज करे जो टाइम से चले। बांग्लादेश की टीम जिस तरह आपने बताया इस वक्त लाहौर में है। कल बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भी शिकवा किया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि है उसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क में अपनी फैमिली मेंबर से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इशू भी बन गया है कि पाकिस्तान में एक मेहमान टीम आई है, वो भी शिकवा कर रही है कि यहाँ इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से हमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब बांग्लादेश की बात बता रहे थे ना कि वो वहाँ के जो क्रिकेटर्स आए हैं, एम्बैरेसिंग तो है, लेकिन मजीद एम्बैरेसिंग इसलिए कि वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जिनके अपने मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा था, लेकिन उनका इंटरनेट जो था वो चल रहा था। एंड दैट इज हाउ दे वर ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। बहुत ही कुछ देर के लिए वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आई थी, लेकिन सारा ऑर्गेनाइज जो किया जा रहा था, उनका जो मुहिम था, उनकी रेवोल्यूशन जो वो लाए हैं वो इसी तरह थी ना कि इसी पे चल रहे थे और ऑफ कोर्स कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। लेकिन हमारा तो पीस टाइम्स में ये हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आती ना कि क्या हो रहा है। इंटरनेट इन पाकिस्तान, रेस्ट इन पीस अगर मैं बोलूं तो यकीन कर लें सर, 2024 चल रहा है, 2024। जिधर अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो उधर ये चीजें चल रही हैं कि यार इंटरनेट मजीद बेहतर से बेहतर करो, 5G 6G की बातें हो रही हैं। अब तो पाकिस्तान में ये है कि इंटरनेट चल ही नहीं रहा पाकिस्तान में। अब कितनी इंसल्ट की बात है यार, यकीन कर लो। जहां 2024 में लोग चांद पे चले गए हैं, हम अभी भी उधर ही हैं, हम जमीन में भी, हम नालों में पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है कि यार कम से कम अपने लोगों को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो। मैं यकीन करके आपको कसम उठा के कह सकता हूं, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तो अगर इंटरनेट बिल्कुल ठीक भी चल रहा हो ना तो सर 4G नहीं चलता। इतनी मुश्किलें हम फेस कर रहे हैं इंटरनेट की। सिर्फ मैं आपको बात बता रहा हूं, बाकी मेरा मसला नहीं है।
मैं इंटरनेट का बता रहा हूं आपको। अब फ्रीलांसर हैं, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब बाकी बंदे हैं, पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले दिनों में, और क्योंकि इंटरनेट ही नहीं आ रहा। बांग्लादेश की जो टीम है, इवन के जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है, और उन्होंने भी कंप्लेन की है कि हमने पीछे अपने घर में बात करनी है, अपनी बीवी बच्चों से बातें करनी है, तो सारा इंटरनेट नहीं आ रहा पाकिस्तान में। बांग्लादेश की टीम ऑफिशियल्स ने कंप्लेन किया जाकर पीसीबी से कि हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, हमने बात करनी है पीछे घर। मतलब इंसल्ट या ना, इन दी एंड इंसल्ट हो रही है आपकी हर जगह के ऊपर यार, मजाक बन रहा है आपका हर जगह के ऊपर, और आप उसी चीजों में पड़े हुए हो। और हमें कोई ऑफिशियली बताया भी नहीं था कि इंटरनेट बंद करने से पहले कि जी आपका इंटरनेट बंद किया जा रहा है, हमें कोई ये ऑफिशियली बताया नहीं था गया, बस बंद कर दिया, और हम उसी जलालत में हम भी जलील हो रहे हैं। आईटी सेक्टर को तबाह किया जा रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, लेकिन हमारी हुकूमत के आप ये कह सकते हैं बिल्कुल उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार कि आखिर जो है वो हम कर क्या रहे हैं और ये जो है वो हो क्या रहा है। पाकिस्तान में आगे जो है वो लोग बेरोजगार हैं भाई, और जो फ्रीलांसर हैं बेचारे उनको भी बेरोजगार कर दिया है, बिल्कुल उनको काम ही नहीं मिल रहा है। ज़ाहिर फाइबर वालों को भी मालूम है भाई कि पाकिस्तान में तो भाई इंटरनेट की ये हालत है, और अगर हम किसी को जो है वो ऑर्डर देंगे भी, वो जो है टाइम पे जो है वो उसको करके ही नहीं देगा। तो इसलिए पाकिस्तानी फ्रीलांसर के साथ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नाता जो है तोड़ दिया गया है, और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत को असर ही नहीं हो रहा है भाई। तो ये शर्म का मुकाम है भाई। कम से कम यार चले मानते हैं कोई मसला अगर है भी तो आप कम से कम ऑफिशियली अनाउंस तो कर दो यार ये मसला है, इतने दिनों के अंदर जो है वो इसका हल हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। बड़ा ही परेशानी भी हो जाती है और अफसोस भी होता है कि हम क्यों बैकवर्ड्स क्यों जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया अब 4G से आगे 5G पर पहुंच चुकी है, और पता है 4G to 5G इतना बड़ा स्टार्क डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनेट जितना डायल अप और उसके बाद की टेक्नोलॉजी। बट हाउ वुड वी नो, क्योंकि हम तो 4G से भी पीछे जा रहे हैं अभी। तो दुनिया कहाँ पहुंची है, सही आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंजॉय कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ सोशल मीडिया एप्स तक रसाई ही चैलेंज बना हुआ है। इंटरनेट है वो काफ़ी स्लो हो चुका है। व्हाट्सएप पे हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कोई चीज़ हम सेंड ही नहीं कर पा रहे, कोई पिक्चर सेंड नहीं कर पा रहे, कोई वीडियो तो सेंड करने का आप सोचो ही मत कि आप इस तरह सेंड कर सकेंगे। इस वक्त 4-5 दिनों से लाखों लोगों का कनेक्शन जो है एक दूसरे से बहाल नहीं हो सका। अगर हम कह रहे हैं कि इंटरनेट वापस आ गया है तो सोशल मीडिया ऐप्स नहीं वापस आई। यहाँ पर करोड़ों यूजर्स हैं, 5.5 करोड़ यूजर्स हैं फेसबुक के, 5.5 करोड़ लोग इस वक्त फेसबुक नहीं यूज कर सकते। जो लोग लर्निंग करते थे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो लर्न नहीं कर पा रहे, जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे, जो लोग ई कॉमर्स का काम करते थे, सेल करते थे और अपना घर का रोजगार चलाते थे, वो उनकी सेल सारी बंद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में अब लोकल ई कॉमर्स जो जिसका फरोग देना था वो सारा ये बंद हो रहा है इसकी वजह से कि पिछले 4 दिनों में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, 30 अरब रुपए का, राइट। हम तो किसी गवर्नमेंट से तो हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। हम तो एज एन आईटी इंडस्ट्री जहाँ पर डॉक्टर्स खड़े हैं और भी लोग यहाँ पर बैठकर काम करते हैं, जो अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो लोगों की सिर्फ डिमांड है कि भाई हमारी बेसिक राइट्स, हम तो अपने राइट्स भी नहीं मांग रहे, सिर्फ कह रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज दे दें। जैसे घर में पानी, गैस, बिजली नहीं है, अब उस घर में इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और आप वो प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर सकते। हम जॉब्स क्रिएट तो गवर्नमेंट को कह ही नहीं रहे करे, हम ये कह रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम कर रहे थे उनकी जॉब्स ना लें, उनका रोजगार ना लें। ये हमारी सिर्फ डिमांड। आप मुझे तो ये पता भी नहीं है कि कंप्लेन करनी किसको है, किसने ये बंद किया है, वो कौन है, जिसकी लॉजिक भी पता चले कि करना क्या चाहते हैं। मतलब लोगों को बेरोजगार करना चाहती है गवर्नमेंट। पूरी दुनिया आईटी सेक्टर को फरोग दे रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, हम लोग पिछले 5 स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। ये हम तो एक बड़े कह लें कि ये जो काम करने वाले लोग हैं इनकी सिर्फ लाइफ है एक डेस्क, उस डेस्क से बैठकर एक बच्चा या फीमेल हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए कमाती है, उसका रोजगार छीना गया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ इसका जिम्मेदार सारी सियासी जमातें हैं।